जाओ जा हो घर को जाई परछ मते तो बेले बेले लागे बनवास आछि मु 14 वर्ष के दिन पूरी फिर घूरी में आउतरे 7-8 वर्ष खंडे हेई गलानी मते मोर घरू आछिया राम बनवास कहानी शेष ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ଶିବାନୀର ଚलो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन ଯାତ୍ରା ଗୀତଟା ସରିନି ସରିନି ସେ ମହାଭାରତ ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି अरे यार 31 लिखो ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर स्पेलिंग बोलिए देखो NOOK नूक एंड कॉर्नर नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर जगह इसको या फिर हम कह सकते हैं चप्पा चप्पा जैसे कहते हैं ना कि मैं मान लो अगर कोई पूछे मुझे क्या तुम बारीपदा के बारे में सब कुछ जानते हो मैं कहूंगा यस आई नो अबाउट बारीपदा फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर मतलब वेरी वेल कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हमने कहा देन उसके बाद आएगा ब्रश टीथ ब्रश देन आई ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर इसका मतलब होता है पूरी अच्छी तरह से कोना कोना चप्पा चप्पा है कि नहीं उसको क्या कहते हैं एवरी नूक एंड कॉर्नर बोलो मेरे साथ साथ देन आई ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर इसको सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल नहीं करना है इसको तुम अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं कुछ किसी भी चीज के बारे में सब कुछ जानता हूँ है कि नहीं जब भी तुम्हें कहना होगा कि आई नो मतलब वेरी वेल एनीथिंग कोई भी चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है या फिर कोई किसी के बारे में ठीक है जैसे तुम्हारे बहानों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि which type of pretext which type of pretend तुम कर सकते हो ओके बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो बोल रहे हो ये क्या है देन आई ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर मतलब हर जगह के बारे में चप्पा चप्पा अच्छी तरह से इसको हम कहते हैं ठीक है हर जगह जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में कुछ सामान खो गया है कोई कुछ ढूंढ रहे हो है कि नहीं कोई भी सामान ढूंढ रहे हो तुम तो उसको क्या होगा कि मैं घर का चप्पा चप्पा छान लिया मतलब छान मार लिया लेकिन नहीं मिला मुझे तुम कह सकते हो आई हैव सर्च फॉर ढूंढना क्या कहता था लुक फॉर को या फिर सर्च फॉर को है कि नहीं लेकिन यहाँ पे ढूंढना नहीं यहाँ पे तलाशना होगा तो तुम कहोगे आई हैव सर्च्ड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ माई हाउस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गधों समझ में आ रहा है उसके बाद ब्रश ब्रश कर लिया देन उसके बाद कुल्ला करोगे कुल्ला 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 नहीं रे मूर्ख दवा चावल पाछड़ी कुल्ला गोटे अच्छी उसके बाद कुल्ला करना है इसको हम हाँ कुल्ला कहते हैं रिंस माई माउथ RINS रिंस माई माउथ है कि नहीं इसका मतलब अच्छी तरह से जो पानी पड़ देगी दिस पर्टिकुलर एक्शन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बोलो देन आई रिंस माई माउथ बोलो बोलो मेरे साथ साथ कौच हाँ कुली करिवा किस करिया
कूड़ी करिया कि जहाँ वहां से तुम समझ रहे हो कि पानी जैसे जो लेके कुल्ला करना जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर थिंग्स रिंस RINS रिंस माई माउथ। उसके बाद आता है देन आई वॉशअप 33 में हम लिखेंगे वॉशअप का मतलब होता है हाथ मुंह धोना। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे हाथ मुंह धोना। ठीक, वॉशअप मतलब होता है हाथ मुंह धोना। मैं कहूँगी वॉश सर क्या, जब भी तुम्हें कहीं पे दिखे वॉशअप तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ हाथ मुंह धोता हूँ। उसके बाद क्योंकि भाई सिर्फ कुल्ला करके छोड़ देंगे, ब्रश कर लिया कुल्ला कर दिया और वो तो इधर इधर लगा होगा नली निकलता है ना ब्रश का वो जो झाग झाग। तो हाथ मुंह फिर से तो अच्छी तरह से धोना उसको हम कहते हैं वॉशअप। ओके, अगर ये जारी होगा तो क्या होगा, बोलो मेरे साथ। जारी होगा तो सर वॉशिंग अप होगा। आई के साथ आई एम वॉशिंग अप, यू के साथ यू आर वॉशिंग अप। अगर ही के साथ होगा ही इज वॉशिंग अप। मान लो ही ने काम खत्म कर लिया तो क्या होगा, ही हैज वॉश्ड अप। ये दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं। सवाल करें इसको, हैज ही वॉश्ड अप, यही होगा ना। अगर ये चीज मेरा जिंदगी से जुड़ चुका है, मैं रोज अपना हाथ मुंह धोता हूं, तो क्या होगा, आई के साथ लगा दो। अगर जिंदगी से जुड़ा है तो बीच में कुछ नहीं लगाना है, तो आई वॉट्सअप, है कि नहीं। सवाल करो इसको, डू यू वॉशअप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सवाल करो इसको, डू यू वॉशअप, यही होगा ना बेटा, डू यू वॉशअप। जैसे तुमने आगे मुझे पूछा कि सर क्या आप रोज मुंह हाथ धोते हैं, अगर क्या ये तुम्हारा मतलब क्या ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो क्या पूछोगे, डू यू वॉशअप। तो मैं कहूंगा यूजुअली आई डू नॉट वॉशअप। मान लो कि मैं मना करना, मैं कहा हम ना धोते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मान लो हर कोई धोता है, अगर कोई होगा ऐसा दुनिया का सबसे गंदा आदमी एक है कुछ, एक बार देखा था कहाँ पे, यूट्यूब पे, है कि नहीं, नहाता नहीं है पता नहीं कितने सालों से, कुछ भी खा लेता है, कुछ नहीं होता है उसको। चलो वो सब चीजें छोड़ो, तो आ जाओ यहाँ पे। तो हमने कहा कि अगर तुमने आगे मुझे पूछा कि डू यू वॉशअप, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट। लेकिन जैसे मैंने कहा बट यू नो, तो दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है। जैसे मैंने कहा यूजुअली और एज ए रूल, जो लगाना है लगाओ। पिछले क्लास यहीं पे हम पढ़ते थे ना। तुमने आगे मुझे पूछा डू यू वॉश अप, बोलो मेरे साथ, डू यू वॉश अप। तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट वॉश अप बट यू नो। जैसे मैंने कहा बट यू नो, दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, कुछ पास्ट के बारे में बताऊंगा मैं, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा सवाल तुमने पूछा कि डू यू वॉश अप, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट वॉश अप बट यू नो लास्ट वीक, आई, क्या होगा लास्ट वीक आई। जैसे मैंने लास्ट वीक कुछ भी लगा दिया, आधा घंटा से पहले की बात है कि नहीं, मोर देन हाफ एन आवर बताया था ना तुम्हें उस दिन, यही से हमारा एंड हुआ था क्लास। जैसे मैंने कहा कि मोर देन हाफ एन आवर से ज्यादा, मतलब हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर हो चुका है, तो वहां पे उसके बाद क्या लगाना है, आई सेकेंड बोलना है। जैसे हमने कहा था कि जैसे मान लो काम जारी है तो सर आईएनजी लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस आईएनजी। जैसे हमने कहा काम खत्म तो हैव लगाओ, हेज लगाओ, आई के साथ है तो हैव लगा के थर्ड लगा दो, लेकिन यही कहा था ना। तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने देखा कि मैंने कहा बट यू नो लास्ट वीक, या फिर यस्टरडे, या कुछ भी जो पास्ट चीजों का अगर बात करें, आई सेकंड, दिमाग में तुम्हारे क्लिक करना चाहिए आई सेकंड। पान हाफ एन आवर की कोई चीज आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में बोलो स्ट्राइक योर माइंड, हीट योर माइंड, बी एक्टिव, बी कॉन्शियस, बी अवेयर। जो ये सब चीजें आएगा फटाक से तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए, यस्टरडे, या फिर बट यू नो लास्ट वीक आई, क्या होगा, कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, yok yok किसे कोचा सो, जल्दी कमेंट करो। जैसे मैंने कहा बट यू नो लास्ट वीक आई, क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। भाग गए सब, दिव्य दिशा, अरुणिमा, पीयूष, नमिता वमिता चले गए सब, केतो की भी चली गला क्या, चलो कोई बात नहीं।
अरे जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? दिमाग में नहीं आ रहा है? कमेंट करो जल्दी। क्या दिक्कत है बेटा? कमेंट फमेंट क्यों नहीं आ रहा है? बाकी सारे सबका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम टाइप कर पा रहे हो, लेकिन मैंने सवाल पूछा वो टाइप नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। गधों हो सब। तुमने सवाल पूछा मुझे। अच्छा, क्या है? दिव्य दिशा वॉइस आ रहा है मेरा? ओम, यू। तो गधी बोल ना। वॉइस आ रहा है तो फिर से। वॉइस अगर आ रहा है तो सुनेगा। तो मैंने कहा कि तुमने आके मुझे सवाल पूछा कि डू यू वॉश, व्हाट डू यू वॉशअप। सवाल पूछा कि क्या ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मतलब वॉशअप मैंने क्या बताया? हाथ मुंह धोना। तुमने आके मुझे पूछा कि डू यू वॉशअप। तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट वॉशअप। ध्यान दो मैं क्या बोला। यूजुअली आई डू नॉट वॉशअप, बट यू नो यस्टरडे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आई सेकेंड लगाना है, पास्ट फॉर्म लगाना है। गधों सब कुछ याद नहीं है। उसके बाद क्या लगाना है? मैंने कहा बट यू नो यस्टरडे आई वॉश्ड अप करना है। खत्म कहानी। इतना तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है? 5 मिनट से चिल्ला रहा हूँ, कमेंट करो। यस, बट यू नो यस्टरडे आई वॉश्ड अप। है कि नहीं? उसके बाद कितना? 33 हो गया। 34 लिखो। उसके बाद हमने क्या किया? मैंने व्हाट्सअप, हाथ मुंह धोना। 34 आ जाओ। मैंने कहा देन स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। स्प्लैश वाटर मतलब आंखों में पानी। ऐसे जो पानी लेके आंखों में ऐसे करते हैं ना, आंख ऐसे ऐसे पानी लगे। तो लड़कियां तो अलग अलग अजीब अजीब करते हैं सब। हमारे तो हे पोच पोच लिया हो गया सब। वो ऐसे फेंकेंगे ऊपर और आंखें दिखाएंगे, ले गिर 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 गिर। ओके। उसके बाद क्या होगा? तो प्लस तो इसको भी बता सकते हो ना। जैसे मान लो का जा रही है तो क्या होगा? यहीं पे लगेगा ना, स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज। तो मैंने कहा स्प्लैशिंग वाटर इनटू माय आईज। जा रही है तो आई के साथ आई एम, यू के साथ यू आर, ही के साथ ही। तो यू ने खत्म कर लिया। उस मान लो यू ने अपने आंख धो लिया है, आंख में पानी भर लिया। मतलब आंख में पानी भरना नहीं, आंखों में पानी मारना है। इसको हम कहते हैं स्प्लैश वाटर इनटू आईज। तो मान लो यू के साथ ये खत्म हो चुका है तो यू हैव थर्ड होगा। यू हैव क्या होगा? स्प्लैश से स्प्लैश्ड हो जाएगा। है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर यही चीज अगर मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है, अगर यही चीज मेरा जिंदगी से जुड़ चुका है, स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, और तुम आके मुझे सवाल पूछोगे, क्या सवाल पूछोगे? कमेंट करो। अगर यही चीज मेरा जिंदगी से जुड़ चुका है, अगर तुम आके मुझे सवाल पूछ रहे हो, क्या सवाल पूछोगे? हाँ, यू हैव स्प्लैश्ड। क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो? अगर यही चीज तुम अपनी मेरे मतलब मेरी जिंदगी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, अगर तुम सवाल पूछना चाहोगे तो क्या पूछोगे? यही पूछोगे ना कि डू यू। यही पूछोगे, डू लगा के पूछोगे। हाँ। यस। बे गधी, स्प्लास्ट क्यों होगा? डू यू लगा रहे हो और स्प्लास्ट कर रहे हो। ओ भाई साहब।
हो गया ना बवाल। डू यू लगा, डू के साथ स्प्लाश कैसे होगा? चलो अच्छी बात है। अगर यही चीज तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो है कि नहीं, अगर ये चीज मेरे जिंदगी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो तुम आगे मुझे पूछोगे सर डू यू स्प्लाश वाटर, है कि नहीं? तो मैंने कहा यूजुअली आई डोंट स्प्लाश वाटर, बट यू नो लास्ट मंथ, है कि नहीं? माना अगले महीने, पिछले महीने, है नहीं? बट यू नो, जैसे मैंने कहा लास्ट मंथ आइस ब्लास्ट हो जाएगा उसके बाद, है कि नहीं? यही तो हमारा कहानी चल रहा था। बट सब चीज को जोड़ के चलना है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं? इस चीज को हमें नहीं छोड़ना है, सब चीज के साथ इसको भी जोड़ना है। इसको हम कहते हैं आई सेकंड, मतलब पास्ट का जो हाफ एन आवर से ज्यादा हो चुका है, जो मैंने बताया उस दिन तुम्हें एक फॉर्मूला, कि अगर कोई भी घटना हाफ एन आवर से ज्यादा हो चुका है कि नहीं, मोर देन हाफ एन आवर, तो उसमें हम क्या करेंगे, आई सेकंड लगा देंगे, यू सेकंड होगा। अगर मान लो तुमने आके वही पूछा, अगर तुमने आके मुझे पूछा कि उसके बारे में, मान लो हमारी ये लेफ्ट साइड में कौन था, लेफ्ट साइड में शी है कि नहीं? याद है कि नहीं वो दिन? लेफ्ट साइड में शी, राइट साइड में ही। तुमने आगे पूछा कि वही चीज, जैसे तुमने मुझे पूछा कि डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज, वही चीज अगर इसके बारे में पूछोगे तो क्या पूछोगे? डू पूछोगे कि डज लगा के पूछोगे? डू लगाओगे डज लगाओगे? यस वेरी गुड, डज लगाओगे, है कि नहीं? तो उसको पूछोगे डज शी स्प्लैश या स्प्लैशेस होगा? स्प्लैश होगा। ये सब चीजें करवा चुका हूं, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ा रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पिछले वाली चीजों को छोड़ना नहीं है। तो आगे तुम मुझे पूछोगे कि सर डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज, माई आईज होगा कि हार होगा वहां पे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने आगे मुझे मेरे बारे में पूछा, तो मैंने कहा चलो डू यू स्प्लैश वाटर इन योर आईज, लेकिन वही बात अगर इधर वाले सी के बारे में पूछोगे तो क्या पूछोगे? डज लगा के पूछोगे, डज सी स्प्लैश होगा, स्प्लैशेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो आ चुका है, एस आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हार होगा, यहाँ पे यही होगा ना सवाल? डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज? यस यस यस, स्प्लैशेस नहीं होगा। कौन स्प्लैशेस बोल रही है? हाँ, डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज, तो यही होगा सवाल हमारा। तो जैसे ये वाला सवाल हुआ, तो अगर तुमने आगे मुझे पूछा कि सर डज, यहां देखो सवाल, यहां देखो सवाल लिखा गया, डज शी स्प्लैशेस वाटर इनटू हर आईज, ये वाला सवाल पूछा। मैंने कहा हमको थोड़ी पता है भाई, पूछने दो मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। चले गए उसके पास, उसको जाके क्या पूछोगे? उसको जाके डज लगा के पूछोगे या डू लगा के पूछोगे? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यू है, तो उस वहां पे क्या लगा के पूछोगे? डू लगा के पूछोगे उसको। यस, डू लगा के पूछोगे, वेरी गुड, है कि ना? तो उसको जाके पूछोगे कि डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज की हार आईज वहीं पे होगा। तुम क्या, तुम्हारे आंखों में पानी डालते हो या मिर्ची डालते हो? यही पूछोगे। तो उसने कहा यूजुअली आई डोंट स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, बट यू नो, वो तुम्हारे सवाल पूछ, उसने बोला बट यू नो, तुमने उसे जाके पूछा। फिर से बेटा कोई बोरियत नहीं, फिर से फिर से रिपीट कर दें। आके तुमने मुझे पूछा कि डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज, तो मैंने कहा हमको थोड़ी पता, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं उठ के तो इट विल बी अगेंस्ट कॉप्सी। तो मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। चला गया उसके पास, उसको जाके पूछा, क्या पूछा? डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज? तो उसने कहा यूजुअली आई डोंट स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, बट यू नो लास्ट संडे, उसने बोला पिछले संडे, है कि नहीं? उसने क्या बोला? पिछले संडे। उसने बोला बट यू नो लास्ट संडे आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज। फिर हम लौटे उससे, उसने बोला बट यू नो द लास्ट संडे, बट यू नो संडे आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज, आई के साथ सेकंड लगा दी उसने। फिर हम आके तुम्हें बोलेंगे, हमने कहा सर यूजुअली शी, है कि नहीं? यहीं पे बवाल होगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। तुमने मुझे सवाल पूछा, फिर से रिपीट करो, तुमने मुझे सवाल पूछा कि डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज, तो मैंने कहा हमको थोड़ी पता है भाई, लेट मी आस्क। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। मैं उसके पास चला गया, उसको जाके पूछा कि डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज? उसने कहा यूजुअली आई डोंट स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, बट यू नो
द लास्ट संडे आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज। फिर मैं वापस चला आया तुम्हारे पास और आकर तुम्हें क्या बोलूंगा कि यूजुअली, यही बोलूंगा ना, यूजुअली शी क्योंकि वो शी है। यूजुअली सी डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा? डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा? डू या डज लगा के नॉट लगाऊंगा? डू या डज, यस वेरी गुड, क्योंकि सी के साथ डज आता है कि नहीं? तो मैंने उसको जाके कहा, फिर मैं क्या कहूंगा, यूजुअली सी डज नॉट स्प्लैश, स्प्लैश होगा, डज लगा दिया है और स्प्लैशेस नहीं होगा, है कि नहीं? सी यूजुअली सी डज नॉट स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज, बट यू नो, ये भी आपको भी वही बजाऊंगा जो उसने मुझे बताया। बट यू नो ही, सॉरी ही नहीं, सी स्प्लैश्ड वाटर क्या था, बट यू नो द लास्ट संडे शी स्प्लैश्ड वाटर इनटू हर आईज। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? वही चीजें थोड़ा बस मॉडिफाई करके बता रहा हूं। सवाल क्या था? पहला बड़ा सवाल क्या था? सवाल था, तुमने आके मुझे पूछा डज, क्या पूछा, डज शी स्प्लैश वाटर इनटू हर आईज। मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। उसके पास गया, उसको पूछा डू यू स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज? उसने कहा यूजुअली आई डोंट स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, बट यू नो लास्ट संडे आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज। फिर वापस चला जाके आके तुम्हें बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि यूजुअली शी डज वाटर इनटू हर आईज, बट यू नो द लास्ट संडे शी स्प्लैश्ड वाटर इनटू हर आईज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? विदाउट ट्रांसलेशन दिमाग से निकलना चाहिए। ओके, नहीं निकलेगा तो अंग्रेज भी नहीं निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, तुम भी वहां पे वोट बैठ के चिल्लाया करो, है कि नहीं? यू हैव टू मेक ए नॉइज इन द वर्ल्ड। मुर्दा बेटा चुप, मौन रहते हैं वो मुर्दा। यस, क्या मेरे साथ नेटवर्क बोलना हो रहा है? ओए बड़ा हो जा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कितना नंबर था हमारा? 34। आंख में मार ली क्या, पानी वानी लगा ली, उसके बाद क्या करोगे? तौलिया पूछोगे ना, तौलिया में, है कि नहीं? फिर मैंने कहा ये सब चीजें कर चुके हैं, फिर से मैंने कहा इसको और भी एक बार लिख देता हूं मैं। क्या हुआ, वॉइस स्लो हो गया? क्या वॉइस स्लो हो गया या सही आ रहा है? क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हेलो 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 हेलो, आ रहा है अब? क्या अब सही आ रहा है? अब भी स्लो आ रहा है? ओ चलो ठीक है, सही है। चलो, हमने किसकी बोल दिया कि उसके बाद हम क्या करेंगे, देन आई टेक ए टॉवेल, उसके बाद मैं एक टॉवेल ले लिया। हर एक चीज को इस तरह से, एक एक सेंटेंस को तुम जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन पास्ट के साथ भी ऐड करके इसको तुम्हें बदलना है। अगर नहीं बदल पाओगे तो भाई कांड हो जाएगा। 34 हमने लिखा, देन आई टेक ए टॉवेल, हमने ले ली एक टॉवेल। उसके बाद 35, देन आई वाइप माई फेस, मैंने अपना फेस मुंह पोछा, है कि नहीं? ठीक है, फिर मुंह वूह पोछ लिया, फिर उसको वापस रख दिया, देन आई पुट इट बैक। उसके बाद मैं रेडी हो गया।
गेट्स रेडी फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो गया मैं। लिखो 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 लिखो। इन सबको बदल पाओगे ना उस तरह से जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जारी वारी नहीं लगाना है। आओ, जिंदगी के साथ जुड़ा है कि नहीं वो सवाल लगाना है, फिर जाकर उसको पूछना है, वो आके तुम्हें फिर रिप्लाई करना है। इसको मैं दूंगा, मतलब हो गया। नमिता जी, अभी ईद की चांद ईद की चांद क्यों बन रहे हैं? ईद की चांद के लिए वो उस दिन एक एक्सप्रेशन दिया था ना, लॉन्ग टाइम नो सी। काफी अरसे से तुम्हें देखा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया। चलो नंबर तो अपने हिसाब से बोल दो, थोड़ी मैथ का क्लास चल रहा है। चलो अच्छी बात है। 36, 37, उसके बाद 38 आएगा। मैडम मुझे एक बीमारी है, पता है तुम्हें? डिस्ग्राफिया कहते हैं उसको। बताया था सर कोचिंग वोचिंग एक बार। बोलता कुछ और कभी कभार उल्टा पल्टा लिख देता हूँ, मतलब मुझे लगेगा कि मैं सही लिख रहा हूँ, कभी कभार हो जाता है ऐसा। कितना अजीब। अरे हाँ यार, मार्कर चल नहीं रहा है इसमें, काली मतलब इंक नहीं डाला मैंने। 38। उसके बाद है ना, गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है। अच्छा, ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाली चीज में पता है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा माई फ्रेंड, मान लो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिख दूँ नमिता, लिख दूँ नमी, इतनी बड़ी बात कौन लिख। नमिता, अगर नमी का हम बोल रहे हैं, जैसे ये कहा कि मैं दोस्त का घर गया मैं, है कि नहीं, देन आई गो टू माई फ्रेंड्स, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने दोस्त के घर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो नमी, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा दूँ, तो ये हो गया नमिता की, है कि नहीं? वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे कोई भी क्या होता है कि प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल मतलब मान लो कि गर्ल्स होते हैं यहाँ पे, तो एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, कोई बता सकता है? लड़कियों का, मैंने कहा कि जैसे मान लो लड़की का, तो हमने लगा दी गर्ल्स। लेकिन लड़कियों का अगर बोले तो कहाँ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे? किसी को आइडिया है कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें? यस, गर्ल्स। फ्लाश वाटर इन टू माई आईज, ये छूट गए आपके नंबर से। नंबर वंबर चला रहे हो? अच्छा, यहाँ पे 34 में लिखा था कुछ, चलो तो अपने हिसाब से उसको लिख देना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या था, व्हाट्सअप के बाद था कि देन स्प्लैश वाटर इनटू माय आईज, ठीक ठाक चल रहा था। चलो उसको तो अपने हिसाब से लिख देना सीरियल करके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, चलो मान लो। तो अगर देखा जाए तो 39 तक मैं करवा दूंगा हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट जो लिखूंगा दैट इज द 40th। ओके, अच्छी बात। तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है, एस के बाद लगाना है एपोस्ट्रोफी एस, गर्ल्स। एपोस्ट्रोफी लग जा। हाँ, चलो मिटा देता हूँ इन सबको। 40। उसके बाद हम क्या करते हैं,
अकेला थोड़ी, मतलब उसके बाद गेट रेडी फॉर मॉर्निंग अकेला थोड़ी जाऊंगा, है कि नहीं। दोस्त को बुलाई और बुलाया या फिर बुलाई, उसके बाद हम दोनों चले, ही एंड आई, है कि नहीं, ही एंड आई कहाँ चले, गो फॉर ए वॉक। अच्छा कोई बता सकता है, अगर मान लो ये तीनों के तीनों प्रोनाउन एक साथ होगा, तीनों के तीनों प्रोनाउन एक साथ होगा, आई, यू एंड ही, मान लो ये तीनों का तीनों प्रोनाउंसिएशन एक साथ होगा कि मैं, तुम और वह तीनों हम गए, है कि नहीं, गो उसके बाद जो लिखना है, या फिर हम जाते हैं, गए होगा तो वेंट हो जाएगा। तो क्या कोई इसका सीक्वेंस सही से बता सकता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, सेकंड पर्सन के लिए 2, थर्ड पर्सन के लिए 3 लिखा दिया। तो क्या जब भी ये तीनों एक साथ होंगे या इनमें से कोई दो होगा, एक अकेला होगा या इनमें से कोई दो होगा, तो कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करता है, कोई बता सकता है। क्या 1 2 3 के हिसाब से लगता है, या 1 3 2 के हिसाब से लगता है, या 2 3 1 के हिसाब से लगता है। इन तीनों में से कौन सा सही है, क्या कोई बता सकता है। मैथ हो गया। 3 2 1, 2 3 1, ये सोम प्रकाश, बहुत बढ़िया, बंदे का आज भी याद है, आर्टिकल 231। यस 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 दिव्यदेश्वर, यू आर ऑल्सो राइट। यस, मैंने ये वाला पॉइंट बताया था जब कोचिंग में एक बार पढ़ा रहा था, अगले साल या उसके अगले साल मैंने बताया था, अगर जब कभी भी तुम्हें इस तरह का दो, तो ये कि कोई भी पर्सन होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, या फिर तीनों एक साथ होना है, ठीक है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 231, 231, धारा 231, इसको याद रखना है बस, उसके बाद काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे सिर्फ 3 है और 1 है, तो सीक्वेंस देखो, पहले 3 आया फिर 1 आया। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, सिर्फ यू और आई होता, तो यू पहले आता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। या फिर अगर सब होते तो यू, उसके बाद होता ही, उसके बाद लगता एंड आई, ठीक है। ये तो प्रोनाउन का क्लास भी है, चलो इसको थोड़ा बता दिया, प्रोनाउन में तो ये सब पढ़ाऊंगा मैं सब, ठीक है, समझ में आएगा सबको। तो उसके बाद गो फॉर ए वॉक, हम चले थोड़ा थोड़ा, कहाँ पे, मिल के चलने लगे। देन उसके बाद अगर देखो, उसके बाद हम दोनों जा रहे हैं, तो उसके बाद आई लगाओगे या उई लगाओगे, हम दोनों जा रहे हैं, अरे उसके बाद दोनों चल के जा रहे हैं, तो उसके बाद हम जो भी बोलूंगा अब कुछ एक दो सेंटेंस, तो आई के साथ लगेगा या उई के साथ लगेगा। 41, हम एक दूसरे के साथ चलने लगे, है कि नहीं, साथ साथ जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं, साथ साथ, साथ निभाना साथियाँ, तुम देना साथ मेरा, और कुछ मूवी भी था, कुछ पारिवारिक मूवी टाइप का, क्या भूल रहा हूँ मैं, सही टाइम पे मुझे याद नहीं आता चीजें। तो जो साथ साथ जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने लिखा, देखो यहाँ पे देन वी, यहाँ पे उसके बाद हम क्या देन वी वॉक बिसाइड ईच अदर, ये वाला बंदा होगा या ये वाला बंदा होगा, कौन सा सही होगा, 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। ये
देखो ये टेंस के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, इन दोनों का मतलब अलग होता है। हाँ, बिसाइड्स, वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है? देन वी वॉक बिसाइड्स ईच अदर होगा, या देन वी वॉक बिसाइड ईच अदर? क्या किसी को कुछ आइडिया? जल्दी लगाओ, कोई तुक्का उक्का लगाओ। देखने चाहता हूं कि तुम कितने बड़े तुक्काबाज हो। तुक्काबाज। नमी। ओ नमी। बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा नमी होती है। तुम हर जगह पे अब हो, बारिश वारिश के टाइम पे कुछ बोल दिया करो। क्या कोई बता सकता है? यहाँ पे मैंने कहा दोनों युवा का बिसाइड ईच अदर होगा कि बिसाइड ईच अदर होगा? नमी माने कौन की? नमी माने नमिता। पीयूष कौच बिसाइड सब। अरुणिमा कहती है बिसाइड, नमिता कहती है बिसाइड। चलो देखो, ये दोनों दिखते तो बहुत सिमिलर है बेटा, इनका मतलब में बहुत ज्यादा भयानक फर्क है। देखो, इस बिसाइड का मतलब होता है के बराबर, या फिर अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो, अंग्रेजी में लिखूं तो एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट, इसको तुम ज्योमेट्रिकली टर्म काफी इस्तेमाल करते हो क्या कि नहीं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं, एडजेसेंट लाइन कहते हैं। तो मतलब पास है कि नहीं, साथ साथ जिसको हम कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पास या साथ साथ, बिसाइड। जैसे मैंने कहा माई हाउस इज बिसाइड पीयूष हाउस। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा जो घर है वो पीयूष के घर के पास है, उसके बराबर है, साथ साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिसाइड लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये वाला होगा, बिसाइड होगा, बिसाइड्स नहीं होगा। ओके, तो अब बात आती है सर दूसरा वाला क्या कांड करता है। दूसरा वाला जो होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा। मतलब के अलावा मतलब उसको छोड़ के अलावा या फिर उसको छोड़ के। बस एक एस लगाते हुए सर बिसाइड है वो, यस। यस, बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट। वेरी गुड। समझ रहे हो कि नहीं समझ? जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू शर्ट्स बिसाइड्स दिस वन। इसको छोड़ के मतलब इसको छोड़ के, वही जो इसके अलावा, इसको छोड़ के, बिसाइड्स दिस वन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई हैव टू शर्ट्स बिसाइड्स दिस वन, तो ये वाला जो बिसाइड्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो इसका ये रेफर कर, ये किसको दर्शा रहा है कि दिस मतलब उसके अलावा। जैसे मैंने कहूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं कहूँ कि यू हैव नो ऑप्शन you have no option besides हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लगा दो यहाँ बिसाइड्स। तो बिसाइड्स यहाँ पे बिसाइड मत लगाना, यस लगाना जरूरी होगा यहाँ पे। अगर नहीं लगाओगे तो पास पास हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया सबको? जिसको हम एक्सेप्ट भी कहते हैं, उसके अलावा, के अलावा, बिसाइड्स। कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है बिसाइड और बिसाइड्स को लेके। बस एस, एक एस का ही फर्क है, ठीक है? तो उसके बाद हम दोनों क्या करें, साथ साथ चलने लगे, ठीक है? 41 हो गया। उसके बाद हम पहुंचे पार्क में, लेकिन हम पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे, मैं नहीं, क्योंकि हम दोनों साथ जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम पहुंचे पार्क में।
रीच द पार्क। उसके बाद हम पार्क में घुसे, एंटर द पार्क। उसके बाद हमने थोड़ा एक्सरसाइज की, टेक। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बवाल है, तुम पहले लिख लो फिर मैं बता दूंगा। एक चीज़ और कन्फ्यूजन होता है, गलत करते हैं, काफ़ी गलत होता है। एग्जाम तो भर भर के पूछता है, एक बी साइड वाला जैसे पूछता है काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। हो गया? खत्म हो गया क्या? उसके बाद मैंने कहा कि ही एंड आई गो फॉर ए वॉक, देन वी वॉक बिसाइड ईच अदर। अच्छा, इसको मिटा दिया है। उसके बाद मैंने कहा देन वी रीच द पार्क, देन वी एंटर द पार्क, देन वी टेक एक्सरसाइज। हो गया? हो गया? होगा? हुआ कि नहीं हुआ? कितना देर लगाते हो यार इतने सेंटेंस को लिखने के लिए? हबो हबो नहीं किया बोला? होगा। देन वी डू एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज किया है कि नहीं? देन वी टेक एक्सरसाइज, ये भी होगा। गलत नहीं है बेटा, दोनों जो लगा चाहे लगाना है लगाओ अपनी मर्जी से। ठीक है, देन वी टेक एक्सरसाइज और देन वी डू एक्सरसाइज। आज तो इंटरनेशनल योगा डे भी है, ले हो गया कांड। हेलो, ସକାଳେ ନା କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି? ହଉ ହଉ, ରଖ, କ୍ଲାସ୍ में। कि भाई पता है मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलो इसको जितना तक लिख दिया कि 44 तक शायद, दिख भी नहीं रहा है। हाँ 44 तक, ये आज इतना ही लिखते हैं। और इसको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और होमवर्क को कैसे बनाना है मैं इसको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा किस तरह से होमवर्क बनाना है। किसी भी एक सेंटेंस को लेके मैं 8-10 तरीके से, फिर तुम्हें उसको लिख लिख के भेजना है। उसके साथ साथ बोलने का प्रैक्टिस भी करना है। ऑडियो नहीं भेजना है, बस राइटिंग में भेजना है मुझे। हाँ, ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣିନାହିଁ। ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇନା ଗଲେ ତ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିବ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବି ହେଲା। ତାପରେ କରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫୋଜେକ୍ଟ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠି ମୋର ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ। କିଏ ତାର ଚୋରି ମୋରି କରିକି ଛୁଆ ନେଇଯାଇଛି ନା ତାର କିଏ ନେଲା କିଏ ଜାଣେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ପାଇଲେନି ଜମା ସ୍କୁଲରେ। କାଲି କରିବା ଆଉ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल से थोड़ा
कल से थोड़ा वो होगा क्या, थोड़ा शेड्यूल को चेंज करना होगा मुझे। एक सितंबर तक मुझे सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 महीने। इस 2 महीने के अंदर मुझे स्पोकन भी ख़त्म करना है और ग्रामर भी कंप्लीट ख़त्म करना है, तो इसलिए रेगुलर क्लास होगा सब। तो उसमें से शेड्यूल ही भेज दूंगा मैं ग्रुप में, टेंशन मत लो, कौन किसका कब क्लास होगा। ओके, चलो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।